जयपुरा में रहते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबर से। खबर अमेठी से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हिरण का शव मिला। जामू थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में समीप खेत में मृत हिरण का शव पड़ा मिला। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये मामला जामू थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव के पास का बताया जा रहा है। खबर वाराणसी से, जहां जैतपुरा में वादी हफीजुर रहमान द्वारा अपने 12 वर्षीय पुत्र के घर से बाहर खेलते समय गुम हो जाने के संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा धारा 363 बहादुरी पंजीकृत किया गया। वहीं गठित टीम द्वारा अपहरण की तलाश के क्रम में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा अपहरण की घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि उक्त बच्चे को मारकर गंगापार रेत में दबा दिया गया है। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। उसके परिजनों के फोन पर एक नंबर से फोन आया, वो बताया कि बच्चा आपका हमारे पास है, और लेकिन किसी तरह की कोई डिमांड इन्होंने उस समय नहीं की। और फिर परिवारजनों ने कुछ देर तक तलाशा, फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और कई टीमें बनाई गई। सार्थक तरीके से प्रयास किया गया। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई और उसका परिणाम ये रहा कि ये बच्चा 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई पड़ा। उस फोटोग्राफ के आधार पर उनकी शिनाख्त फैजान अहमद और गुफरान अहमद के रूप में हुई, जो दोनों सगे भाई हैं और नालकुआ जयपुरा में रहते हैं। बाद में इनके साथ जब सख्ती की गई तो इनके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुई, जिस फोन से इन्होंने उस बच्चे के परिजनों को सूचना दी थी। और कार्रवाई से पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि ये फिरौती है तो अपहरण के उद्देश्य से उस बच्चे को ले गए थे। एक दोनों नशेड़ी हैं और बुनकरी का काम करते हैं, और जो बच्चा मृतक है मोहम्मद अनस, उसके पिता भी बुनकर हैं और बहुत ही गरीब हैं। ये नशेड़ी और ब्याज के पैसों के बोझ तले दबे हैं, तो इन्हें लगा कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाए तो 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से बच्चे को ले गए थे, लेकिन ये पेशेवर नहीं थे और डर गए। डरने के बाद इन्होंने बच्चे की गला दबा के हत्या कर दी रस्सी से कस के, और मरकटिया घाट के उस पार रामनगर साइड में, पड़ाव साइड में बच्चे के शव को बालू में छुपा दिया। फिर इनकी निशानदेही में शव की बरामदगी की गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी उसके परिजनों। खबर नरसिंहपुर से है, जहां जालम सिंह पटेल के पुत्र का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। युवा नेता मणि नागेंद्र सिंह के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और विधायक संजय शर्मा समेत दिग्गजों ने शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि कई घंटों तक तो लोग इस खबर को अफवाह मानते रहे, लेकिन जैसे जैसे बात पुख्ता हुई तो सबकी हवाइयां उड़ गई। अंतिम दर्शन करने विधायक संजय शर्मा पहुंचे और वहीं एनपी प्रजापति, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, अभिनेता आशुतोष राणा आदि पहुंचे। वहीं भाई प्रबल ने मुखाग्नि दी। खबर प्रयागराज से है, जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय जस्टिस प्रकाश पांडेय द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से इस पूरे मामले की सुनवाई मथुरा सत्र न्यायालय द्वारा किए जाने की बात कही गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से शाही मस्जिद के इमाम की ओर से दलील दी गई थी कि इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराई जाए तथा विवादित भूखंड और मस्जिद को यथावत रखा जाए, जिस पर आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पूरा मामला मथुरा सत्र न्यायालय के अधीन देखा जाए एवं मथुरा सत्र न्यायालय के आदेश को ही न्यायोचित आदेश के रूप में माना जाए। इसमें आज जो है डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए लगा हुआ था और कोर्ट ने ये लेकर हम चले आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑर्डर किया है कि करके जो है वो भी यहाँ पे जो बहुत लोगों को मुकदमा वहाँ चल रहा था, जिसके खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ और कुछ अन्य लोग यहाँ पर गिरफ्तारी किए थे,
और सारा मुकदमा जो है रिमांड बैक कर दिया जाता है, रिमांड कर दिया जाता है। पुनः जो है जज जो है इसकी सुनवाई करेंगे और सबको अपना इख्तियार होगा कि जो भी बातें कहना चाहते हैं कोर्ट के सामने वहाँ पर अपनी बात कहें। हम लोग खबर काशीपुर से, जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिक संबंधों को विवाह की विधि मान्यता पर रोक लगाने के लिए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के कार्यालय पर सभी जातियों, सामाजिक संगठनों, हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में देवभूमि व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष गुरविंदर सिंह चंडो, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष राजीव घई, देवभूमि पर्वती महासभा, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा आदि ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। हम लोग उप जिलाधिकारी जी महोदय के यहाँ उपस्थित है। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम आप जो समलैंगिक विषय पर जो एक विवाद पूरे देश में चल रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में एक गलत चीज को दबाव डालकर एक ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट किया जा रहा है कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये ऐसा विषय है जो कि हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति, हिंदू संस्कृति ही नहीं, ये भारतीय संस्कृति का एक विरुद्ध में जो होने जा रहा है। हमने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया है। देवभूमि व्यापार मंडल की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष की हैसियत से मेरे मन को बड़ी पीड़ा हुई है जानकर कि हमारे इस पौराणिक सभ्यता वाले देश, जिसको विदेश भी फॉलो करते हैं, जिसकी सभ्यता को विदेश भी इसको फॉलो करता है, हमारी सभ्यता को, तो यहाँ कुछ विधर्मी या सामाजिक कह सकता हूँ उन लोगों द्वारा ये जो समलैंगिक का विषय रखा गया है, मैं कहता हूँ जो प्रकृति ने लिंग तय कर दिया है, जब प्रकृति ने लिंग तय कर दिया है कि मेल और फीमेल, चाहे वो कोई पशु पक्षी या जानवर का भी होता है, जब प्रकृति ने एक चीज तय कर दी तो हमको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चर्चित हो रहा है जो कि ना तो प्राकृतिक है, ना विधि विधान के अनुसार है, ना वैधानिक और ना मानव जो संरचना है उसकी नियमावली के अंतर्गत भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आने वाली चीजें हैं। तो इस सब का जो विधि विधान के अनुसार नियमावली का और प्रकृति के नियमों के विरोध में, उल्लंघन में जो इस तरीके के विवादित विषय बन रहा है, इसका ब्राह्मण सभा समिति काशीपुर की ओर से हमारे सभी सदस्यगण इसका घोर विरोध करते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। धन्यवाद। के संबंध में याचिका स्वीकार की गई, सुनवाई की जा रही है, उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है इस बात के लिए कि जो काम संविधान बनाने का, संविधान के अंतर्गत संसद को है जो कार्य करने का, वो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में न ले, संसद को कानून बनाने दे और संसद का जो कानून है वो सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा और उसके लिए रैंडम जो आम जनता से सलाह ली जाएगी, मशवरा किया जाएगा, वो केवल संसद के माध्यम से हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं हो सकता। मेरा माननीय न्यायाधीशों को निवेदन है कि अपनी सीमाओं को बांध करके संसद को काम करने के लिए स्वतंत्र हम लोग। खबर यूपी के जालौन से है, जहां शादी समारोह में शामिल होकर गांव वापस लौट रहे स्कूटी सवारों में भैंस टकरा गई। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार 2 व्यक्ति और एक बच्चा सड़क पर उछलकर गिर गया। वहीं स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जहां राहगीरों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला जनपद जालौन के जालौन उरई मार्ग का बताया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में स्थानीय नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्दल उम्मीदवार गणेश प्रसाद सोनी के सहकारी बैंक के सामने स्थापित चुनाव कार्यालय में व्यापार मंडल की एक आवश्यक बैठक हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बलिया के जिला अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता रहे। नगर के काफी संख्या में नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार मंडल का पूरा समर्थन भाजपा के बागी अध्यक्ष पद के निर्दल प्रत्याशी गणेश सोनी के साथ है। इस दौरान मौजूद रहे गणेश सोनी ने व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कुमार गुप्ता, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं जिलाध्यक्ष। जी सर, आज आप सिकंदरपुर में आए हैं, किस उद्देश्य से आए? पूरे जनपद का व्यापार मंडल ने, संगठन ने निर्णय लिया है कि जो हमारे संगठन के लोग
जो निरंतर समाज का सेवा किए हैं, व्यापारियों की सेवा किए हैं, उनके समर्थन में आज गणेश सोनी जो हमारे निरंतर व्यापार मंडल से जुड़े रहे, पार्टी से जुड़े रहे और मेरे सानिध्य में बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो गिनाना बहुत ही उचित नहीं। निश्चित तौर पे सिकंदरपुर की जनता व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा की जो इन्होंने निरंतर 15 साल सेवा किया है, उस क्रम में व्यापार मंडल की जिला इकाई ने महसूस किया है कि निश्चित तौर पे गणेश सोनी जो हमारे संगठन से भी हैं, अन्य पार्टियों से भी थे, तो उनका समर्थन के उद्देश्य से आज सिकंदरपुर में हम लोग पूरे टीम के साथ आगमन हुआ है और इनका समर्थन देने का ही आने का उद्देश्य। क्योंकि व्यापार मंडल को भाजपा का देश माना जाता है, आज क्यों व्यापार मंडल भाजपा से अलग हो रहा है? यह प्रश्न आपका कहीं से हमारे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग संगठन से हैं और निश्चित तौर पर व्यापार मंडल जिसको संगठन से महसूस करता है उसको समर्थन करता है, इससे पार्टी को जोड़ना हमारे समझ से उचित नहीं। तो पूरा खुल के इनका सपोर्ट कर रहा है, संपूर्ण समर्थन करने के उद्देश्य से हम बैठे हुए हैं। मैं जिलाध्यक्ष के नाते मैं इनका पूर्ण रूप से मैं समर्थन करता हूं, पूरे टीम की तरफ से समर्थन हो रहा है, पूरी टीम आई हुई है। खबर सिकंदरपुर से है, जहां मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज बोर्ड का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। स्थानीय गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता के साथ साथ जनपद में भी विद्यालय का परचम लहराया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत बच्चों व अभिभावकों में बीच खुशी का माहौल था। इसके साथ ही विद्यालय में भी जश्न का माहौल रहा। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां सूडान देश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार भारतीयों को निकालने के लिए हर संभव भारतीय लोगों की मदद कर रही है, जिसका नाम ऑपरेशन कावेरी दिया गया है। वहीं ऑपरेशन कावेरी के तहत जिले में उसका क्षेत्र के महेंद्र कुमार पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद वे मोदी सरकार का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। बता दें कि महेंद्र कुमार सूडान में गाड़ी ड्राइविंग का काम करते थे। वहां वे कमाई करके अपने यहां बच्चों का पालन पोषण करते थे। पिछले दिनों से जारी हिंसा की बात करके महेंद्र कुमार सहम जाता था। वहां अपने साथ हुए हिंसा का दुख बयान करते नहीं थक रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। झेल करके आए। अरे बहुत दुख झेल के आए हैं। जब से सुन रहे थे कि हमारा पति का ऐसा समस्या है, तब से हमारा, अब क्या बताए, 3 बच्चे हैं हमारा भी। अब कोई कमाने वाला है नहीं, यही थे बस। अब खेती बाड़ी तो है नहीं। हमारा इसी के आशा था। जब से सुने थे तब से बहुत जीव घाबरा में थे। अभी कहा कि हमारा पति हमारे पास आ गए। योगी जी का, मोदी सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा परिवार हमारे पास आ गए हैं। सर वहाँ पे इतनी दिक्कत थी कि मोदी सरकार के वो था कि हम लोग के सर वहाँ सूडान से निकाला गया। आते थे 15-20 बंदूक दिखा के गोली फायर मारते थे ऊपर कि उससे डर से जो भी पैसा है, जो भी डॉलर है मुझे दो, मोबाइल दो, कपड़े लत्ते दो, ये सब चीज़ें सारे कुछ छोड़ लिए हम लोग के। खाली हम लोग एक सेट कपड़ा लेके अपने भारत पहुँचे हैं। वो भी मोदी जी के कृपया है कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं सर। और क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पर हम ड्राइवरिंग के काम करते थे सर। ये देखिए मकान भी बनाए हैं सर, उसी का आधार पे। ये भी इसमें कर्जा हो गए सर। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा कि मैं जब से आया हूँ रोड पे ऐसे घूम रहा हूँ, खाने की भी नहीं है, न हमारे पास खेती है। ऐसे काम चल रहा हमारा। मोदी सरकार से यही निवेदन है कि सर जैसे मुझे निकाले हैं वैसे मेरे लिए कुछ सोचिए सर, कुछ करिए। हमारे 3 बच्चे हैं, यही सब मुझे दिक्कत है सर। बहुत अच्छा लग रहा है।